नमस्कार बच्चों। और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रीय प्रसार और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बारे में। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल पे जो नए वीडियो आने वाले हैं विज्ञान से संबंधित, उनका नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय प्रसार के बारे में। क्षेत्रीय प्रसार जो है वो ठोस पदार्थों का प्रमुख गुण होता है। जब किसी ठोस वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इस ताप वृद्धि के कारण ठोस के क्षेत्रफल में हुई वृद्धि को ठोस का क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय प्रसार क्या है कि कोई ठोस पदार्थ है, अगर मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है जिसका क्षेत्रफल है ए, ठीक, और हम उसको कुछ ताप प्रदान करते हैं, तो जितना हम उसको ताप प्रदान करेंगे, मान लो हम उसको कुछ डेल टी ताप प्रदान करते हैं, ठीक, तो जितना हम उसको ताप प्रदान करेंगे, ये समानुपाती का चिन्ह है, उस प्रदान किए गए ताप के समानुपाती ही उसके क्षेत्रफल में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। और वो वृद्धि कितनी होगी, वो वृद्धि होगी डेल ए के समान। मतलब अगर हम उसको इकाई ताप प्रदान करते हैं तो वहाँ पर इकाई उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो। ठीक है, जैसे ये किस किस में होता है, जो चपटी सतह वाली वस्तुएं होती हैं उसमें क्षेत्रीय प्रसार गुणांक आसानी से देखा जा सकता है। जैसे टीन की चादरों में प्रसार, ठीक है, वो कैसा प्रसार है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है। और आपने सुनार के यहाँ गहने बनते हुए देखे होंगे, तो जैसे हार वगैरह होता है ना, ये सब छोटा सा टुकड़ा रहता है सोने का, उसमें ताप प्रदान करके वो लोग उसकी चपटी पतली चादर बना के फिर उसके गहने बनाते हैं। तो जो गहने होते हैं, गहनों की सतह भी किसका उदाहरण है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का उदाहरण है। ठीक है, मतलब चपटी सतहों में जो उनके क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। चपटी सतहों में कैसा सरफेस होता है, द्विविमी है ना, एक होती है उसकी लंबाई और दूसरी होती है चौड़ाई। ठीक है, तो इस द्विविमी सतह में ही उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, ठोस पदार्थों में क्षेत्रीय प्रसार ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें जो क्षेत्रीय प्रसार होता है वो जितना आप उसके ताप, अभी यहाँ बताइए ना, ताप वृद्धि, ये मान लो उसका क्षेत्रफल है किसी पदार्थ का, ये किसी पदार्थ का क्षेत्रफल है, और जितना आप वहाँ पर ताप प्रदान कर रहे हैं, जितना ताप प्रदान करेंगे उतना ही जो है उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बारे में। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक वस्तु के क्षेत्रफल में वह प्रसार, वस्तु के क्षेत्रफल में वह प्रसार जो कि वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से दर्शाते हैं, अथवा इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी पदार्थ के पटल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर पटल के क्षेत्रफल में वृद्धि तथा पटल के आरंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर हम लोग समझ के देखते हैं। पटल का अर्थ है कि किसी पदार्थ की सतह, ठीक है, कोई भी पदार्थ होता है उसकी सतह जो होती है वो द्विविमी होती है, द्विविमी। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। किसी पदार्थ की सतह में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है लंबाई, दूसरी होती है चौड़ाई। ठीक, अब मान लो इसकी जो आरंभिक सतह है, ये इसकी आरंभिक सतह है किसी पदार्थ की, जिसको हम ए से दर्शाते हैं। ठीक, और इसको हम कुछ ताप डेल टी प्रदान करते हैं। ये डेल टी, इसको ताप हमने अगर प्रदान किया है इस सतह को, तो इसमें इसके जो अणु हैं, इस सतह में बहुत सारे अणु उपस्थित हैं पदार्थ के, उनमें गति शुरू हो जाती है और वो प्रसारित होने लगते हैं, फैलने लगते हैं। ठीक है, तो जब वो प्रसारित होते हैं तो दो प्रकार से यहाँ पे प्रसार होगा। एक तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी,
और दूसरे इसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों में क्या हो रही है, पदार्थ के वृद्धि हो रही है। ठीक, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। ठीक है, कब हो रही है, जब हम इसको कुछ ताप प्रदान कर रहे हैं, जिसको ताप की न्यूनतम मात्रा को हम किससे दर्शा सकते हैं, डेल से दर्शा सकते हैं, डेल टी से। ठीक है, अब ये जो वृद्धि हो रही है, इसको, ये इकाई वृद्धि है, न्यूनतम वृद्धि है जिसको हम माप रहे हैं, तो इसको हम दर्शाएंगे डेल ए से। ठीक, किससे दर्शाएंगे, डेल ए से दर्शाएंगे। ये वृद्धि को हम लोग, डेल ए क्या है, किसी पदार्थ के क्षेत्रफल में हुई वृद्धि। ठीक, इस वृद्धि को हम किसके समानुपाती मानेंगे, जो उसका आरंभिक क्षेत्रफल था उसके समानुपाती, और उस क्षेत्रफल के साथ में क्या चीज़ गुणित थी यहाँ पर, डेल टी, यानी कि वह न्यूनतम ताप जो हमने इकाई वृद्धि के लिए उस क्षेत्रफल को प्रदान किया था। ठीक है, तो आरंभिक क्षेत्रफल में वृद्धि समानुपाती होता है आरंभिक क्षेत्रफल और वह न्यूनतम ताप के गुणनफल के, जो कि हमने उस वृद्धि के लिए उस सतह को प्रदान किया है। ठीक है, अब यहाँ पर वृद्धि हो गई, पर यह जो समानुपाती का चिन्ह है, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी स्थिरांक का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर डेल ए इज इक्वल टू बीटा, यही पे आपका जो है ये क्षेत्रीय प्रसार गुणांक आएगा, बीटा इंटू ए इंटू डेल टी। ठीक, इस सूत्र की सहायता से आप किसी पदार्थ का, अगर आपको क्षेत्रीय प्रसार गुणांक ज्ञात है, ठीक है, तो आप जो है उस पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है, ये वहाँ पर आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अगर हमको बीटा का मान निकालना है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का, तो हम इस सूत्र के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, तो क्या करना होगा, ये हमारा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, पहले तो इसको बता देते हैं, ये है हमारा समीकरण 1, जो कि किसके लिए है, उस क्षेत्रफल की इकाई वृद्धि के लिए है, जो कि उसको के प्रारंभिक क्षेत्रफल में न्यूनतम ताप प्रदान करने पर हमको प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर हमको एक स्थिरांक मिल रहा है जिसका नाम क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। यही क्या है हमारा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ये हमारा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक है, अब यहाँ पर जो डेल ए है उसके अनुपात में अगर हम लोग आरंभिक क्षेत्रफल और ताप के जो न्यूनतम ताप हमने दिया था उसके गुणनफल को अगर रख लेते हैं, तो हम यहाँ से क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को ज्ञात कर सकते हैं। यानी बीटा का मान किसके इक्वल होगा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का क्षेत्रफल में वृद्धि बटे आरंभिक क्षेत्रफल गुणित ताप में वृद्धि। तो इस तरीके से जो है हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को ज्ञात यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का जो मात्रक होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ठीक है, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है, आप इसके सूत्र से निकाल सकते हैं। सूत्र क्या है इसका, बीटा इज इक्वल टू ए डेल ए बाई ए इंटू डेल टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया है, ये तो दोनों मात्रक यहीं पर
कट हो गए, है ना। मतलब एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, और यहाँ भी मीटर का स्क्वायर, तो ये दोनों यहीं पर कट हो गए। और जो ताप का मात्रक होता है वो होता है डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो यहाँ पर ये डिग्री सेल्सियस जो है प्रति में आपके पास रह गया, इसीलिए क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का जो मात्रक होता है वो भी आपके जो रेखीय प्रसार गुणांक है उसके समान क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मात्रक, ठीक। और अगले वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे आयतन प्रसार गुणांक के बारे में। और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।